नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले पे नियर बाय के फेस स्कैन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले एयरटेल पेमेंट बैंक ने फेस स्कैन की शुरुआत की, जिसके साथ जिसमें आपने देखा कि 6 बैंकों के साथ आप फेस स्कैन की सुविधा जो है बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और ठीक उसके बाद आपको पे नियर बाय कंपनी ने भी आपको इसका एक एक ऑप्शन आपके पोर्टल पर आपको हमेशा दिखाई देता था कि फेस स्कैन, जब भी आप बायोमेट्रिक डिवाइस का जहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देता था, वहाँ पर आपको फेस स्कैन का भी ऑप्शन ठीक उसके बाजू में दिखाई देता था कुछ बैंकों के साथ। लेकिन उस दौरान वहाँ पर जब हम उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, जब हम उस पर क्लिक करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन एक एरर देखने को मिलता था, वो है कि दिस सर्विस इज़ अनअवेलेबल, यानी कि फेस स्कैन की जो सुविधा है वहाँ पर अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसी को देखते हुए स्पाइस मनी ने इस सर्विस को तुरंत कैप्चर किया, यानी कि पे नियर बाय से ठीक पहले उसने क्या किया, आपको वहाँ पर पे नियर बाय में आइरिस का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा था, लेकिन वहाँ पर भी उसका भी इस्तेमाल आप लोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब आप लोग आइरिस का भी इस्तेमाल वहाँ पर कर पा रहे हैं। लेकिन इसको ठीक देखते हुए स्पाइस मनी ने इससे पहले ही इसकी शुरुआत कर दी। सबसे पहले स्पाइस मनी ने आइरिस डिवाइस को वहाँ पर आपके सामने लाइव किया। उसके बाद में जैसे ही उसने ये देखा कि यहाँ पर भी आपको अब फेस स्कैन की जो सुविधा मिलने वाली, क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक इसकी शुरुआत कर चुका था, तो स्पाइस मनी ने भी इस सुविधा को जो है ना जल्द से जल्द कैप्चर कर लिया। और इसके अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक से एक कदम आगे स्पाइस मनी गया है और उसने आपको 2FA की जो सुविधा है वो भी आपको फेस स्कैन के माध्यम से दे दी है। अब फिलहाल आपको 2FA जो है दिन में हर बार नहीं करना पड़ रहा है। और एयरटेल पेमेंट बैंक के भी रिटेलर को ये समस्या बहुत आ रही थी कि आपको उनको जितनी बार उनका पोर्टल जो है लॉग आउट हो रहा था, उतनी बार उन्हें 2FA करना पड़ रहा था। लेकिन अब वो समस्या भी अब हमें देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि अब आपको एयरटेल पेमेंट बैंक में भी दिन में एक ही बार 2FA करना पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं पे नियर बाय की तरफ। तो जब आप लोगों को यहाँ पर पे नियर बाय के साथ में 2FA की सुविधा भी मिलेगी फेस स्कैन के माध्यम से, लेकिन जब मैंने इसका इस्तेमाल किया तो वहाँ पर मुझे एक एरर देखने को मिला कि इंडसइंड बैंक के साथ में आप फेस स्कैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसका जब आपके पास अगर होगा और आप इस्तेमाल करें तो वहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है। लेकिन इस दिक्कत का समाधान ये है कि आप लोग बायोमेट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल कीजिए 2FA के लिए। उसके बाद में जिन 6 बैंकों का नाम आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, उन बैंकों के साथ में अब आप लोग फेस स्कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं फिलहाल। और अब जो दूसरी अपडेट निकल आ रही है वो बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर है। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ई-पेज है वो सभी पोर्टल पर लाइव हो चुका है। और कई लोगों ने आपको वीडियो बनाकर भ्रमित करने का प्रयास किया कि इसके लिए आपको L1 डिवाइस खरीदना पड़ेगा, या फिर आप लोग फेस स्कैन के माध्यम से, या फिर आपको आइरिस डिवाइस के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा आप लोग विड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा का इस्तेमाल आप लोग L0 डिवाइस के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आज ही स्पाइस मनी पर कल, आज और 2-3 दिन में मैं कंटिन्यू है बैंक ऑफ बड़ौदा के पैसे को विड्रॉ कर रहा हूँ। हालांकि अब परिस्थिति ऐसी है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो ग्राहक है वो हमारे काउंटर्स पर नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अब आपके काउंटर पर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकलता है। और कई बार हम लोगों ने ग्राहकों को वापस भी किया है, लेकिन अब बैंक ऑफ बड़ौदा का जो पैसा है वो सक्सेसफुली विड्रॉ होना शुरू हो चुका है। और अब आप लोगों को हो सके तो आप लोग अपने स्टोर के सामने जो है एक बैनर भी लगा दीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा भी अब हमारे यहाँ पर निकल रहा है। लेकिन कुछ ग्राहकों को इसमें दिक्कत आ रही है, जैसे कि सस्पेक्टेड फ्रॉड की, या फिर आपका जो है आधार कार्ड लिंक नहीं है, या फिर किसी अन्य तरह का कोई एरर आ रहा है। तो इन सभी एरर का जो समाधान एक ही है कि ग्राहक को बैंक में जाकर या तो अपनी KYC कंप्लीट करनी होगी, या फिर उन्हें अपना आधार कार्ड फिर से लिंक करना होगा। क्योंकि काफ़ी समय से जो ई-पेज का इस्तेमाल ये ग्राहक नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से हो सकता है कि पिछली बार मार्च और अप्रैल के दौरान इस वर्ष कई सारे ग्राहकों के जो है आधार कार्ड जो डीलिंग कर दिए गए। तो हो सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के भी जो है ई-पेज जो है वो डीलिंक हो चुके हो। तो इसीलिए अब उन ग्राहकों को फिर से एक बार अपने आधार कार्ड को लिंक कराना है, और उसके बाद वो लोग आसानी से बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकाल पाएंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा जो टारगेट है दोस्तों वो है 300 सब्सक्राइबर्स का। और अगर आप लोग सब्सक्राइबर्स के टारगेट को पूरा नहीं करते तो हमें फिर मजबूरन दोस्तों वीडियो बनाना जो है वो बंद करना पड़ेगा।